स्वागत है हमारे सौर मंडल में, हमारे खगोलीय पड़ोस में। चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं जहां हम सूर्य और उसके ग्रहों, उपग्रहों और अन्य रोचक पिंडों की अद्भुत दुनिया को खोजते हैं। हमारे अंतरिक्ष में हमेशा हलचल होती रहती है। इसमें हर वक्त निर्माण के साथ साथ विध्वंस भी होता रहता है। सौरमंडल के अध्ययन से पता चलता है कि मिल्की वे गैलेक्सी तथा सैजिटेरियस गैलेक्सी के टकराने से तारों का निर्माण हुआ। इसके कारण अनेक गैसों का भी निर्माण हुआ। उन्हीं तारों में एक विशाल तारा का निर्माण हुआ जिसे सूर्य कहते हैं। हमारे सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य, एक जलता हुआ गैस का गोला जो अपने चारों ओर सभी चीजों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे सौर मंडल को एक साथ बांधे रखती है। सूर्य के बाहरी परत में हर वक्त विस्फोट होता रहता है, जिसमें काफी विशाल मात्रा में ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम के टकराने से उत्पन्न होता है। सूर्य का जन्म लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ है। सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रहों की स्थिति निश्चित है। सूर्य और ग्रह अपनी निश्चित दूरी पर घूमते रहते हैं। सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित क्रम में चक्कर काटते रहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य है, जो सभी 8 ग्रहों को केंद्रित करता है। सूर्य के सबसे निकट है बुध, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। हालांकि बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, लेकिन यह वास्तव में सबसे गर्म नहीं है। दिन के समय यह बेहद गर्म हो जाता है, लेकिन रात में यह बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि इसमें गर्मी रोकने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। शुक्र ग्रह अधिक गर्म है। शुक्र, पृथ्वी और मंगल के साथ साथ बुध भी चट्टानी ग्रहों में से एक है। इसकी एक ठोस सतह है जो क्रेटरों से ढकी हुई है। वायुमंडल के बजाय बुध के पास एक पतला एक्सोस्फीयर है जो सौर हवा और उल्कापिंडों द्वारा सतह से उड़ाए गए परमाणुओं से बना है। बुध का एक्सोस्फीयर ज्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। बुध का कोई चंद्रमा नहीं है। यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है। अगर आप बुध ग्रह पर रहते तो हर 3 महीने में आपका जन्मदिन होता। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर एक दिन जैसा नहीं होता। हमारे लिए सूर्य हर दिन उगता और डूबता है। चूँकि बुध ग्रह की गति धीमी है और वर्ष छोटा है, इसलिए वहाँ सूर्य को उगने और डूबने में बहुत समय लगता है। बुध ग्रह पर हर 180 पृथ्वी दिनों में केवल एक बार सूर्योदय होता है। क्या यह अजीब नहीं है? इसके बाद आता है शुक्र, सूर्य से दूसरा ग्रह। शुक्र आकार में पृथ्वी के समान है, लेकिन इसका मोटा, विषैला वायुमंडल गर्मी को फंसा लेता है, जिससे यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। इसका वातावरण ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादलों से भरा हुआ है। गैस गर्मी को फंसाती है और शुक्र को गर्म रखती है। वास्तव में शुक्र पर इतनी गर्मी है कि लेड जैसी धातुएं पिघले हुए तरल के पोखर जैसी होंगी। शुक्र एक बहुत ही सक्रिय ग्रह जैसा दिखता है। इसमें पहाड़ और ज्वालामुखी हैं। शुक्र पृथ्वी के आकार के समान है। पृथ्वी बस थोड़ी बड़ी है। शुक्र असामान्य है क्योंकि यह पृथ्वी और अधिकांश अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमता है और इसका घूर्णन बहुत धीमा है। इसे सिर्फ एक बार घूमने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। चूँकि यह सूर्य के बहुत करीब है, इसलिए एक साल तेजी से बीत जाता है। शुक्र को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक दिन शुक्र पर एक साल से थोड़ा लंबा है। चूँकि दिन और वर्ष की लंबाई समान होती है,
इसलिए शुक्र पर एक दिन पृथ्वी पर एक दिन जैसा नहीं होता। यहाँ सूर्य प्रत्येक दिन एक बार उगता और अस्त होता है, लेकिन शुक्र पर सूर्य पृथ्वी के 117 दिनों में उगता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर प्रत्येक वर्ष में सूर्य 2 बार उगता है, भले ही शुक्र पर अभी भी एक ही दिन हो। और चूंकि शुक्र पीछे की ओर घूमता है, इसलिए सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। बुध की तरह शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। बाहर की ओर बढ़ते हुए हम पृथ्वी पर पहुंचते हैं, हमारा घर। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। इसका उपयुक्त वायुमंडल, पानी और तापमान की सीमा इसे जीवन के लिए एक अद्वितीय स्थान बनाती है। हमारा ग्रह पृथ्वी एक चट्टानी स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह ठोस और सक्रिय है, जिसमें पहाड़, घाटियां, मैदान और बहुत कुछ है। पृथ्वी इसलिए खास है क्योंकि यह एक महासागरीय ग्रह है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हमारा वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है और इसमें सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन है। वायुमंडल हमें आने वाले उल्कापिंडों से भी बचाता है, जिनमें से ज्यादातर उल्कापिंड के रूप में सतह पर गिरने से पहले हमारे वायुमंडल में ही टूट जाते हैं। चूंकि हम यहाँ रहते हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि हम पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में हमारे पास अपने ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। अभी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कई उपग्रह तस्वीरें और माप ले रहे हैं। इस तरह हम मौसम, महासागरों, मिट्टी, जलवायु परिवर्तन और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अधिक जान सकते हैं। एक शांत और रहस्यमयी रात की, जब आकाश में एक चमकता हुआ गोला अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है। यह है हमारा चांद, पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय साथी और सौरमंडल का सबसे पहचाना जाने वाला उपग्रह। चांद, जिसकी सतह पर गहरे गड्ढे और ऊंचे नीचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सदियों से मानव जाति के लिए आकर्षण और रहस्य का स्रोत रहा है। हजारों सालों से यह कवियों, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी धीमी गति से घूमती हुई कक्षाएं और पृथ्वी के साथ उसकी जटिल गुरुत्वाकर्षण खींचातानी ने ज्वारभाटे जैसे प्राकृतिक चमत्कारों को जन्म दिया है। चांद की सतह पर अपोलो मिशनों ने जो कदम रखे, वे आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। वहाँ की धूल और चट्टानों में छिपे हुए रहस्यों ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद वहाँ पानी हो, और अगर पानी है तो क्या जीवन की संभावना भी है। हर महीने चांद अपने विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है, नया चांद, अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र, और हर रूप में उसकी खूबसूरती अनोखी है। यह असीम आकाश का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए रहस्यों की कहानियां अनंत है। चांद के इन रहस्यों और कहानियों में खो जाने के लिए, इसके इतिहास, इसकी वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य के बारे में और जानने के लिए, चांद की यह यात्रा अद्भुत और रोमांचक है और इसमें बहुत कुछ है जो हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, लाल ग्रह। इसकी लाल रंग की सतह आयरन ऑक्साइड रंग के कारण है। मंगल अपने सबसे बड़े ज्वालामुखी और सबसे गहरी घाटी के लिए जाना जाता है। मंगल एक ठंडा रेगिस्तानी संसार है। मंगल पर औसत तापमान 0 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है, जो हिमांक से बहुत नीचे है। यह पृथ्वी के आकार का आधा है। मंगल को कभी कभी लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह जमीन में जंग लगे लोहे के कारण लाल है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी मौसम, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, ज्वालामुखी, घाटियां और मौसम है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना है। लोग मंगल पर हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। मंगल पर प्राचीन बाढ़ के संकेत हैं, लेकिन अब पानी ज्यादातर बर्फीली मिट्टी और पतले बादलों में मौजूद है। मंगल की कुछ पहाड़ियों पर जमीन में तरल नमकीन पानी के सबूत हैं।
वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि क्या मंगल पर पहले कभी जीवित चीजें रही होंगी। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या मंगल पर अभी या भविष्य में जीवन हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अद्भुत क्षेत्र की जो सौरमंडल के दो प्रमुख ग्रहों मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। यह क्षेत्र एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है, जहां असंख्य चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पिंड से लेकर बड़े चट्टानी खंड तक सभी अलग अलग आकार और प्रकार के हैं। सीरियस इस बेल्ट का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो अपने अकेलेपन में भी आकर्षक है। वेस्टा, पैलस और हाइजिया जैसे अन्य बड़े एस्टेरॉयड भी इस बेल्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट सौरमंडल का वह रहस्यमय क्षेत्र है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये पिंड किसी प्राचीन ग्रह के अवशेष हैं या किसी और गहरे रहस्य को छुपा रहे हैं। हर एक एस्टेरॉयड की अपनी एक कहानी है जो हमारे खगोलशास्त्रियों को अनंत खोज और अनुसंधान की यात्रा पर ले जाती है। यह बेल्ट न केवल सौरमंडल के गतिशीलता को दिखाता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता और जटिलता हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय क्षेत्र की और भी गहरी कहानियों को जानने के लिए? अगला है बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह एक तारे के समान है, लेकिन यह कभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जलना शुरू कर दे। यह घुमावदार बादलों की धारियों से ढका हुआ है। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट जैसे बड़े तूफान हैं, जो सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति एक गैसीय विशालकाय ग्रह है और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसमें एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और दर्जनों चंद्रमा भी हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या गहराई में बृहस्पति के पास ठोस पदार्थ का केंद्रीय कोर है या यह एक मोटा, अत्यधिक गर्म और गाढ़ा हो सकता है। बृहस्पति के पास भी छल्ले हैं, लेकिन वे बहुत धुंधले हैं, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता है। शनि, सूर्य से छठा ग्रह, अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टानों के कणों से बने हैं। शनि बृहस्पति की तरह एक गैसीय ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि भी मुख्य रूप से यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि का वायुमंडल घना है। शनि के पास 7 मुख्य छल्लों का एक सुंदर समूह है, जिनके बीच में जगह है जिनमें रहस्यमय टाइटन भी शामिल है। हम जो छल्ले देखते हैं वे शनि के चारों ओर छोटे छोटे छल्लों के समूहों से बने हैं। वे बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। जब गैलीलियो गैलीली ने 1600 के दशक में दूरबीन से शनि को देखा, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि वे 3 ग्रहों को देख रहे हैं, या हैंडल वाले ग्रह को। अब हम जानते हैं कि वे हैंडल शनि के छल्ले निकले। आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है यूरेनस, अरुण, एक अनोखा ग्रह जो अपने किनारे पर घूमता है। यह नीलाहरा विशाल ग्रह है और इसका वायुमंडल बृहस्पति और शनि की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन भी है। मीथेन यूरेनस को नीला बनाता है। यूरेनस एक छोटे से चट्टानी केंद्र के ऊपर पानी, मीथेन और अमोनिया तरल पदार्थों से बना है। यूरेनस में धुंधले छल्ले भी हैं। भीतरी छल्ले संकरे और गहरे हैं। बाहरी छल्ले चमकीले रंग के हैं और देखने में आसान हैं। शुक्र की तरह यूरेनस अधिकांश अन्य ग्रहों की तरह विपरीत दिशा में घूमता है, और किसी भी अन्य ग्रह के विपरीत यूरेनस अपनी तरफ घूमता है। यूरेनस के चारों ओर 13 छल्लों का एक समूह है। यूरेनस एक बर्फ का ग्रह है, गैस दानव के ग्रह। यह ज्यादातर एक ठोस कोर के ऊपर बहने वाली बर्फीली सामग्री से बना है। यूरेनस में मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक मोटा वायुमंडल है। यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी तरफ घूमता है। यूरेनस पृथ्वी और अधिकांश अन्य ग्रहों की तरह विपरीत दिशा में घूमता है। नेपच्यून, सूर्य से 8वां ग्रह, सबसे दूर ज्ञात ग्रह है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवादार है।
यह हमारे सौरमंडल के ग्रहों में से अंतिम है। यह पृथ्वी से सूर्य से 30 गुना अधिक दूर है। नेपच्यून यूरेनस से काफी मिलता जुलता है। यह पृथ्वी के आकार के ठोस केंद्र के ऊपर पानी, अमोनिया और मीथेन के घने कोहरे से बना है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन नेपच्यून को यूरेनस के समान नीला रंग देती है। नेपच्यून में 6 छल्ले हैं, लेकिन उन्हें देखना बहुत कठिन है। नेपच्यून 6 छल्लों से घिरा हुआ है। नेपच्यून यूरेनस की तरह एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है। यह एक गैस दानव के समान है। यह पृथ्वी के आकार के लगभग एक ठोस कोर पर बहने वाले पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है। नेपच्यून में घना, हवादार वातावरण है। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सौर मंडल में छोटे ग्रह भी हैं, जैसे प्लूटो, जो कभी 9वां ग्रह माना जाता था। प्लूटो की सतह ठंडी और बर्फीली है और यह काइपर बेल्ट का हिस्सा है, एक क्षेत्र जो छोटे बर्फीले पिंडों से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या प्लूटो एक ग्रह है? 2006 में प्लूटो को ग्रह से पुनर्वर्गीकृत किया गया, एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में। प्लूटो को अब सौर मंडल में अन्य वस्तुओं के साथ ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्लूटो के समान है: सेरेस, माकेमेक, होमिया और एरिस। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कुइपर, केआईपर बेल्ट में स्थित है। यह हमारे सौर मंडल के किनारे पर बर्फीले पिंडों और अन्य ड्वार्फ प्लैनेट से भरा क्षेत्र है। प्लूटो को केआईपर बेल्ट का राजा के रूप में जाना जाता है और यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पिंड है, भले ही आकार में समान एक अन्य वस्तु, जिसे एरिस कहा जाता है, का द्रव्यमान थोड़ा अधिक है। एक बात तो तय है, प्लूटो और उसके आसपास के क्षेत्र बहुत ही अजीब हैं। अगर वैज्ञानिक उनके कुछ रहस्यों को सुलझा पाते, तो हम इस बारे में और अधिक जान पाते कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। काइपर बेल्ट में अन्य छोटे ग्रहों में एरिस शामिल है, जो प्लूटो से थोड़ा छोटा है, होमिया जो अपने लंबाकार आकार के लिए जाना जाता है, और माके जो इस दूरस्थ क्षेत्र के सबसे बड़े और चमकीले पिंडों में से एक है। नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीले पिंडों का एक घेरा है। हम इसे काइपर बेल्ट कहते हैं। इसका उच्चारण काइपार है। यहीं पर आपको ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो मिलेगा। यह काइपर बेल्ट में तैरने वाली सबसे प्रसिद्ध वस्तुओं में से एक है, जिसे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। काइपर बेल्ट अभी भी एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है और हमें इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है। आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। इनमें चंद्रमा, गैनीमेड, टाइटन, ट्राइटन, फोबोस और डीमोस प्रमुख हैं। ये उपग्रह ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल में अनगिनत उपग्रह भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का चंद्रमा हमारे ज्वारभाटों को प्रभावित करता है और हमारी रात के आकाश को रोशन करता है, जबकि बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौरमंडल का यह विस्तृत परिचय हमें ब्रह्मांड के अद्वितीय और रहस्यमयी स्वरूप को समझने में मदद करता है। हर ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड अपने आप में अनूठा है और हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम सौर मंडल की यात्रा करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमारा खगोलीय पड़ोस कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। प्रत्येक ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड की अपनी एक कहानी है, जो हमारे ब्रह्मांडीय घर की समृद्ध गाथा में योगदान करती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो आज की हमारी अविश्वसनीय यात्रा को याद करें। सौर मंडल एक अद्भुत और खोज से भरी जगह है, जो हमें अपने कई रहस्यों की खोज करने के लिए इंतजार कर रही है।